वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आप लोगों की ही डिमांड पर, जैसे कुछ बच्चों ने डिमांड की थी कि छत्तीसगढ़ बोर्ड, कुछ बच्चों ने डिमांड की कि हरियाणा बोर्ड। तो एज पर नीड मैं सभी बोर्ड के लिए जो 2021 का सिलेबस है प्लस जो उनका सैंपल पेपर अवेलेबल है या उनके कोई पेपर अवेलेबल है, उनका पूरा एनालिसिस यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो एज पर नीड, जैसी आपकी जरूरत हो आप उस वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं छत्तीसगढ़ बोर्ड का जो 2021 के लिए सिलेबस है फिजिक्स का, वो डिस्कस करने जा रहा हूं, जो हिंदी में छपा हुआ है। जैसे सीजी बोर्ड का जो मटेरियल होता है और जो एमपी बोर्ड का मटेरियल होता है वो हिंदी में होता है, पर मैं साथ में अंग्रेजी टर्म्स भी यूज करूंगा, यानी अंग्रेजी में भी बताऊंगा और हिंदी में भी बताऊंगा, तो ज्यादातर चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। सो लेट्स डिस्कस द syllabus for 2020-21 class 12th physics. So the units involved are स्थिर वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वही 2 चैप्टर हैं जहां पर स्टार मार्क्ड है, यानी उनके सिलेबस में से कुछ चीजें कटी हैं, आंशिक रूप से सम्मिलित हैं, यानी इनके सिलेबस में से कुछ चीजें कटी हैं। जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो 8 नंबर का कंटेंट इसमें से आएगा। विद्युत धारा यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी में से 7 नंबर का आएगा। चुंबकत्व तथा धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, इसमें से 8 नंबर का कंटेंट आएगा, जिसमें चैप्टर नंबर 4 और 5 शामिल है एनसीईआरटी के। डिफरेंट बोर्ड्स में है तो किताब एनसीईआरटी, पर इनके जो एग्जाम पैटर्न है और पेपर का पैटर्न है वो थोड़ा थोड़ा डिफर करता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर छत्तीसगढ़ बोर्ड की, सीजी बोर्ड जिसको कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा यानी ईएमआई एंड एसी, ये 2 चैप्टर्स में शामिल है। 8 नंबर का कंटेंट। विद्युत चुंबकीय तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है उसमें से 3 नंबर का कंटेंट। प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स में विद्युत चुंबकीय तरंग में से कुछ हिस्सा कटा है, प्रत्यावर्ती धारा में से कुछ हिस्सा कटा है, और जो हिस्सा कटा है मैं समझ पा रहा हूं ये वही है जैसा सीबीएसई ने काटा है, इसको कम किया है, वैसा कुछ मिलता जुलता ऑलमोस्ट वही है। किरण प्रकाशिकी तथा प्रकाशिक यंत्र यानी रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स 14 मार्क्स का है, इंक्लूडिंग तरंग प्रकाशिकी वेव ऑप्टिक्स मिलाकर। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति यानी ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, वो 4 मार्क्स का है। परमाणु तथा नाभिक यानी एटम्स एंड न्यूक्लियाई 6 नंबर का कंटेंट है बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ 7 नंबर का कंटेंट इसमें है। और संचार व्यवस्था जो सीबीएसई ने तो हटा दिया है पर सीजी बोर्ड ने नहीं हटाया है, शामिल है, वो अध्याय नंबर 15 एनसीईआरटी की किताब से 5 अंक का कंटेंट सीजी बोर्ड में शामिल है। तो इस प्रकार से ये कुल 70 अंक प्रायोगिक भाग, और ये जो प्रोजेक्ट रहेगा प्रोजेक्ट एंड प्रैक्टिकल, वो 30 मार्क्स के रहेंगे। अगर हम डिटेल सिलेबस में जाते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिटेल सिलेबस यहां आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं बच्चों। ऑलमोस्ट वही है जैसा पहले था। तो यहां से अगर मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बताऊं तो सेम जो सीबीएसई ने हटाया है ना, सीबीएसई वाला वीडियो आप मेरा देख सकते हैं, वही यहां से हटा दिया गया। तीसरी एप्लीकेशन यानी थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था, बाकी सब एज इट इज है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में से यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर भी सेम कंटेंट जो सीबीएसई ने हटाया है, रेजिस्टेंस, कलर कोडिंग और सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन उससे रिलेटेड, तो वो यहां कम किया गया है। मैग्नेटिज्म में भी साइक्लोट्रॉन हटाई गई है बच्चों, तो साइक्लोट्रॉन सीजी बोर्ड के सिलेबस में भी 2021 के लिए नहीं है ना, बाकी सब वही है, सेम टू सेम। और जो मैग्नेटिज्म वाला पार्ट था, चुंबकत्व तथा द्रव्य, तो इसमें से हाँ, तो आप सीबीएसई वाला बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं बच्चों, सीजी बोर्ड में भी सेम टू सेम। तो ये पूरा
एक बुक हो गई यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंगे था। फिर विद्युत चुंबकीय तरंगों में से हटाया गया यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में से डिस्प्लेसमेंट करंट का जो कंसेप्ट था, जो सीबीएसई ने हटाया वही हटाया है सीजी बोर्ड ने। रे ऑप्टिक्स ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से वही पूरा जो परावर्तन वाला हिस्सा है, नहीं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो हटा दिया गया है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यहां पर नहीं है। वेव ऑप्टिक्स में से पोलराइजेशन ध्रुवण वाला जो हिस्सा था पूरा, उसे हटा दिया गया है। अच्छा, यहाँ जो स्कैटरिंग थी वो भी हटाए, जो सीबीएसई ने भी हटाया। ड्यूअल नेचर में से लास्ट जो था डी ब्रोगली का एक्सपेरिमेंट, वो हटाया गया। एटम में सेम कंटेंट, न्यूक्लियस में वो रेडियो एक्टिविटी अल्फा बीटा गामा, वो इस साल आपके सिलेबस में नहीं है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में जीनर डायोड वगैरह हट गया है। पर यहां पर मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहूंगा बच्चों, यहां थोड़ा सा चेंज है। वो चेंज ये है कि सोलर सेल यहां तक तो खत्म किया, पर ये जो सीबीएसई ने पिछले साल हटा दिया था, पिछले से पिछले साल मतलब 2 साल पहले हटा दिया था, संधि ट्रांजिस्टर यानी जंक्शन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर एक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर इन फॉर्म ऑफ एम्पलीफायर और लॉजिक गेट्स, है ना, ये पार्ट सीजी बोर्ड में सिलेबस में है। ठीक है, तो यहां अलर्ट रहना बच्चों को, ये पार्ट सीजी बोर्ड में सिलेबस में है। इसी तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम जो सीबीएसई ने हटा दिया पूरा चैप्टर, वो पूरा चैप्टर सीजी बोर्ड में सिलेबस में है जो एनसीईआरटी में है। सो सभी बच्चों को इसकी तैयारी करनी होगी। तो बच्चों ये था सीजी बोर्ड का सिलेबस। इसी के साथ साथ मैं वीडियो रिलीज कर रहा हूं, दूसरा वीडियो, जिसमें इसका ब्लूप्रिंट मैं डिस्कस करने वाला हूं। सो कीप ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग।